गौ माता को लेके बकरीद आ रही है, और जैसे काव हो गया और कैमल, ये सब को कुर्बानी करने के लेके अगर कोई करता है तो कानूनी कार्रवाई हो। देखिए, हम तो सनातनी लोग हैं। हम बचपन से एक ही चीज़ सीखे हैं कि जीव जंतु का भी सम्मान करो, पशु पक्षी का भी सम्मान करो। हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि पशु पक्षियों के साथ ही विचरण करते हैं। बहुत बड़े हमारा एक इतिहास रहा है। तो ऐसे में गाय को तो हम अपनी माता कहते हैं, क्योंकि गाय से हमें पोषण मिलता है, ऊर्जा मिलती है, दूध के रूप में हमें ताकत मिलती है, उनके गोबर से हमें ईंधन मिलती है, गोमूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ ठीक हो जाती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि किसी भी पशु पक्षी की हत्या ना हो। उसमें बकरा भी आ गया, उसमें भेड़ भी आ गया, उसमें ऊँट भी आ गया। लेकिन चूँकि किसी का धर्म है, किसी ने बहुत वर्षों से उसको फ़ॉलो किया है, तो हम उनके धर्म के खिलाफ नहीं हैं। उनका एक इबादत है, उनकी एक आराधना है, ईश्वर को मानने का एक तरीका है। तो वो जो करते हैं करें, लेकिन अगर कानून भी ये कह रहा है, बड़े-बड़े पर्यावरण प्रेमी भी ये कह रहे हैं कि बाकी पशुओं का एक प्रकार से हत्या ना हो, एक प्रकार से पर्यावरण को भी दोष लगता है, तो हमें लगता है कि एक अच्छा कदम है कोर्ट द्वारा भी। अब इसमें नेताओं को आके नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ जब आप कुछ बोलते हैं तो दूसरे धर्म को तकलीफ होती है। हम भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं। कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है तो तकलीफ होती है। वैसे कोई इस्लाम को मानता है तो इस्लाम के खिलाफ बोलने से इस्लाम को मानने वालों को तकलीफ होती है। ये देश सभी का है, यह दुनिया सबकी है, और हम तो सनातनी, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमें लगता है कि बकरीद में जैसे प्रथा आई है कि वो बकरे को एक प्रकार से कुर्बानी देते हैं, अर्पण करते हैं अपने ईश्वर के सामने, तो शायद वही चले तो सबसे लिए अच्छा है। दूसरे पशु पक्षियों को इसमें हानि न पहुँचे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर अपलोड किया है, जैसे कैटल स्लॉटर को लेके हो गया। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया है और रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि इस तरह से काव हो गया, बफेलो, ये बकरी के दिन इनकी कुर्बानी नहीं कर देखिए, सकते। हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कानून ही कह रहा है कि आप इनकी हत्या नहीं कर सकते या इनको एक प्रकार से तकलीफ़ नहीं दे सकते, तो स्वागत योग्य कदम है। और हमें लगता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो भी इसका अनुपालन करेंगे, इसके बारे में ज़रूर वो विचार विमर्श करेंगे। बड़े-बड़े मौलाना तो अभी से कहना शुरू कर रहे हैं कि हम किसी बाकी पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। तो हमें लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है कि देश में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है, और जो मुसलमान हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मुसल्लम ईमान जिनके पास है, अक्खा ईमान जिनके पास है, वो इस बात को समझेंगे और आने वाले समय में एक पर्यावरण के लिए भी, एक अपने धर्म के लिए भी ज़रूर संजीदगी रखेंगे और ऐसी हत्याओं से बचेंगे। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है वंदे मातरम गाना मदरसों में। उसको लेके जो एजेयूपी के चीफ हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि जो मदरसा है वो मुस्लिम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वहाँ गवर्नमेंट कोई अपने पैसा ऐसा नहीं देती है, सपोर्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे वंदे मातरम पढ़ना कंपलसरी नहीं होना चाहिए और जो स्कूल है उसमें देखिए पढ़ा सकते हैं। देखिए मेजॉरिटी पे सारी दुनिया चलती है। मेजॉरिटी अगर कहेगी कि वंदे मातरम पढ़ना है, तो मौलाना के कहने से कुछ होना नहीं है। हमें लगता है कि ये नया भारत है, और जो मुसलमान के बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, जो अभी 12, 15, 20 वर्षों के, उनको अपना अच्छा और बुरा पता है, सब सोशल मीडिया पर है। इस मातरम की जो हम वंदे करते हैं, हमारी जो माँ है जिसकी हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, अगर हिंदू के साथ साथ मुसलमान बच्चे भी इसकी आराधना करना चाहेंगे, तो मौलानाओं से या इमामों से या उनके पीर फ़कीर से वो मानने वाले नहीं हैं। हमें लगता है इस विषय को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसमें शासन को दबाव की जगह प्रेम से आना चाहिए। उनको समझाओ कि वंदे मातरम क्या है। आप अपने धर्म का ही बखान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं होता। देश सबसे पहले, उसके बाद मेरा धर्म है। तो पहले देश है, फिर इस्लाम है, पहले देश है, फिर हिंदुत्व है, पहले देश है, फिर गुरु साहब हैं, पहले देश है, फिर ईसाई हैं। तो ये हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि अगर आने वाली पीढ़ियाँ भी वंदे मातरम गाएंगी, तो ज़रूर देश मजबूत होगा, देश की एकता मजबूत होगी, और देश का जो एक इतिहास है वो अजर अमर हो जाएगा। ये जो भोजशाला कमाल मौला जो केस है उसमें जिस तरह से नमाज पढ़ने की बात हो रही है वहाँ,
और एक जुम्मे के दिन और बाकी दूसरे दिन पूजा करने की बात होगी, उसको लेके काफ़ी विवाद है। देखिए, सबसे पहले तो भोजशाला में माँ शारदे का मंदिर का पूजा अर्चना शुरू हुआ है। ये हम सबके देशवासियों के लिए खुशी की बात है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आ गए, सब देश में रहते हैं। और जहाँ वर्षों का इतिहास रहा हो कि भोजशाला में जिस प्रकार माँ सरस्वती के मंदिर को उस समय के आतताइयों ने खंडित कर दिया, उसको एक प्रकार से तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, और बाद में कोर्ट के माध्यम से फैसला आया कि यहाँ पर इबादत हो सकती है, पूजा पाठ हो सकता है, अर्चना हो सकती है। और आज शुक्रवार है। देखिए, जुम्मे की नमाज तो हर हफ्ते होनी है, लेकिन जो सरस्वती माँ का पूजा बरसों से नहीं हुआ, उसका तो आज पहला दिन है। दोनों एक ही दिन पड़े हैं। हम तो मुसलमान समाज से यही आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप स्वयं उनकी मदद कीजिए, आप उनको अवसर दीजिए। अरे, आप तो हर हफ्ते पढ़ सकते हैं, लेकिन आज उनका पहला दिन है, उनको भी एक मौका दीजिए। वर्षों से वो परेशान है, और आपका अल्लाह भी, आपका इस्लाम भी यही सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करें। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह देश बहुत ही प्यारा फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें महक महक अलग अलग चमकदार फूल हैं। तो हमें लगता है ये विषय समाप्त हो जाएगा, और आने वाले समय में मुसलमान भाई आगे आके स्वयं हिंदुओं को मदद करके उस मंदिर के जीर्णोद्धार में एक भूमिका भी निभाएंगे। जो एनटीए के चीफ हैं, नीट पेपर को लेके कह रहे हैं कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, कि उसके कुछ हिस्से लीक हुए, इस तरह से। बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस पर आरोप लगा है वही जज बन गया है। अरे, आप जज क्यों बन रहे हैं? सीबीआई को बोलने दीजिए ना। सीबीआई जांच कर रही, सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुए, तो फिर एनटीए ने क्यों कहा कि पेपर लीक हुए? हमारे बच्चों की आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? आप दो बात एक मुंह से नहीं कह सकते। या तो आपको दिन कहना होगा या तो रात कहना होगा। दोनों रात दिन एक साथ आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि होता नहीं है। एक समय या तो दिन होता है या तो एक समय रात होती है। तो हमें लगता है कि एनटीए के जो प्रमुख हैं, जोशी साहब, उनको समझना चाहिए कि वो किसको गुमराह कर रहे हैं। इस देश की भोली भाली जनता को आपने क्या मूर्ख समझा है? जनता सरकार में लाना जानती है तो सरकार से भगाना भी जानती है। जिस तरह से गरीब नगर में वेस्टर्न रेलवे की इलीगल स्ट्रक्चर डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, उसको लेके देखा गया कि पथराव हुआ। कल मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। देखिए, गरीब नगर में पिछले 40-50 वर्षों से जो लोग रहते थे, वो कानूनन लड़ाई हार गए। कानून ने कहा कि यहाँ ये सरकार की ज़मीन है, सरकार को मिलनी चाहिए। इसका कोई विरोध कर ही नहीं रहा है। विरोध तो सिर्फ उस विषय का है कि 2 घंटा पहले कार्रवाई के किरीट सोमैया वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं। आज हम आपसे सवाल पूछते हैं कि वो घुसपैठिए और रोहिंग्या गए कहाँ? क्या वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके छुप गए हैं? क्या वो कहीं और बांग्लादेशी और घुसपैठिए बना के घर बनाएंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? क्योंकि वो डिपोर्ट कब होंगे, वो बांग्लादेश कब भेजे जाएंगे? किरीट सोमैया को ये बताना होगा कि हाँ, वो भारत के ही मुसलमान थे या घुसपैठिए थे। अगर वो भारत के मुसलमान थे तो कोई बात ही नहीं, वो अपना कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी अपना आशियाना बना लेंगे। लेकिन अगर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान थे या रोहिंग्या थे, तो वो कहाँ गए? उनको कौन बचा रहा है? बस यही लड़ाई है। एक व्यक्ति ने भी पूरे मुंबई का ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई गलत है। कार्रवाई सही हो रही है, कानून की प्रक्रिया में हो रही है, कोर्ट के आदेश पर हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति कौन कर रहा है? शिवसेना यूबीटी राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस भी इसमें राजनीति नहीं कर रही है, इसमें राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी उनको पहले बसाती है, फिर बीजेपी उनको भगाती है और आरोप विपक्ष पर लगाती है। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। इस देश के एक एक इंच, एक एक भूमि को जिसने भी कब्जा किया है, हमें वापस लेना होगा, क्योंकि हमारे देश की संपत्ति है। हम किसी को ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन उसका एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ क्यों भेजा गया? माहौल खराब क्यों करवाया गया? ये पत्थरबाजी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ गुंडों के ऊपर आरोप लग रहा है, जो अजीत दादा पवार की पार्टी से। क्या बीजेपी ने उनसे पत्थर फेंकवाए? फिर बीजेपी ने ही उन पर लाठीचार्ज करवाई माइलेज खाने के लिए? क्या हिंदू मुसलमान का एंगल होना है? ये क्या होना है? ये बीजेपी बताए, ये बीजेपी सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। इसमें हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं है, हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ एक जनता के समाज सेवक हैं। अगर कहीं कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो हम आपको आईना दिखा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है उस आईने में आपका चेहरा खूबसूरत है या कुरूप है, ये जनता बताएगी। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोग लाइन लगा रहे हैं, जो किसान हैं
वो पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किस तरह से मतलब पेट्रोल डीजल पेट्रोल को लेके। देखिए, इस देश में डीजल पेट्रोल को लेके दिक्कत है, मानिए चाहे मत मानिए। प्रधानमंत्री जी 5 दिनों के विदेश यात्रा पर गए थे, तो शायद उनको ब्रीफिंग ठीक से उनके लोग नहीं कर पाए, लेकिन ज़मीन पर हालात ठीक नहीं हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि डीजल पेट्रोल से केवल गाड़ियां नहीं चलती हैं, उनके मोटर पंप भी चलते हैं जिससे वो सिंचाई का काम करते हैं। डीजल पेट्रोल से वाहन भी चलते हैं जिससे माल ढुलाई होती है। उन सब चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। सीएनजी के दिक्कत है, गैस के बाटले की दिक्कत है, महंगाई बढ़ रही है। सोना चांदी हम नहीं खरीदेंगे, विदेश हम नहीं घूमेंगे, लेकिन भोजन तो करेंगे, कपड़ा लत्ता तो पहनेंगे, घर से निकल के एक जगह से दूसरी जगह तो जाएंगे, बच्चों की शादियां ब्याह करेंगे, कोई बीमार होगा उसकी दवाई करेंगे। ये सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं सामाजिक जीवन में जीने की, उसमें दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी ने कल 4.5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग की है। हम उनसे कहेंगे कि आप तो 20-20 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, 4 घंटे से नहीं होगा। अब 20-20, 25-25 घंटे काम करके इस देश को संकट से निकालिए, क्योंकि संकट में आपके मित्र ने डाला है, ऐसे दोस्त ने डाला है जिसके लिए आप चुनाव प्रचार करने अमेरिका तक चले गए। तो हम यही आपसे चाहेंगे कि संकट की घड़ी है, इसको समझते हुए देश के लिए काम करिए। कुछ दिन हो सके तो आप विदेश यात्रा न करें, आप विदेशों का जो काम है यहीं से ऑनलाइन या फ़ोन पर भी कर लें, ताकि इस देश में रह के इस देश के करोड़ों लोग जिनको आपने अच्छे दिन का सपना दिखाया था, कम से कम उनके सपने को चकनाचूर होते हुए अपनी आँखों से तो देख लीजिए।